रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रूस के महान लेखक फ्योडर डोस्टोवेस्की ने एक सटायर व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है। कहानी में लिखा है 1800 वर्ष बीत गए, जीसस क्राइस्ट को जाए, और जीसस को लगा कि अब तो सारी सृष्टि पर क्रिश्चियनिटी का राज्य है, सब तरफ मेरे अपने लोग हैं, क्यों ना मैं वापस जाऊं और देखूं। और वो धरती पर वापस लौटा 1800 वर्ष के बाद, उसी स्थान पर जहां उसका जन्म हुआ था, और एक चर्च में जाकर वो खड़ा हो गया। रविवार का दिन था, लोग चर्च से लौट रहे थे और वो वहां जाकर खड़ा हो गया। रियल जीसस। लोग आने लगे और लोग उस पर हंसने लगे। लोगों ने कहा तुम बहुरूपिया हो, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, कहां से लाए ये कपड़े। उसने कहा कपड़े? कौन से कपड़े? मैं जीसस हूं, रियल। लोग हंसने लगे, हंसी उड़ाने लगे उसकी। उसको लगा था कि जब मैं तब था, मुझे आने में मैंने जल्दी कर दी और मेरे साथ भी कोई नहीं था। और तब यहूदी था, यहूदियों के बीच आया, वो मुझे पहचान नहीं पाए। अब तो चारों तरफ मैं ही मैं हूं, अब तो ये लोग मुझे पहचान लेंगे। वो उनको समझाता है कि मैं वही हूं जिसके लिए तुमने चर्च बनाया है। वो और जोर से हंसने लगते हैं और उसको कहते हैं भाग जाओ, और अभी अभी पादरी आएंगे, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे फॉल्स क्राइस्ट बहुत आगे गए हैं, भागो यहां से। वो उनको समझाता है कि मैं वही हूं। उधर से वो देखता है पादरी आ रहे, पोप, वो प्रीस्ट आ रहे। उसको लगता है कम से कम ये तो है जिसने अपना जीवन मेरे प्रति समर्पित किया है, ये मुझे जरूर पहचानेगा। पादरी आते हैं और वो सारे लोग चिल्ला रहे, हंगामा कर रहे, पत्थर मारने के लिए तैयार है। पादरी उसे देखता है और जीसस की आंखों में
प्रेम जादू पहचानेगा। पर पादरी कहता है ये कौन है बहुरूपिया बदमाश, पकड़ो इसे और बंद कर दो कमरे में। जीसस चिल्लाते रहता है कम से कम तुम तो मुझे पहचानो। कमरे में बंद कर दिया जाता है। आधी रात को अंधेरे में कदमों की आवाज आती है। जीसस देखता है कौन है, तो वही पादरी आया है और रो रहा है और चरणों में गिर पड़ता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अर्थात तुमने मुझे पहचाना था? बोलते हाँ, तुरंत पहचान लिया था। बट यू आर अ डेंजरस मैन, पर तुम खतरनाक हो। तुमको जो करना है मेरे द्वारा करो, तुम खुद मत आओ, क्योंकि ये जो हमने विस्तार कर रखा है इसका क्या होगा? पहचान तो मैंने तभी लिया था तुमको। अगर तुम मेरे द्वारा कुछ कराना चाहते हो तो कराओ, मुझसे कहो मैं करूंगा, तुम डायरेक्ट मत करना। अगर तुमने किया तो वही होगा जो तब हुआ था, ये भूलना मत। इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ। महान चेतनाएं संसार में आती रही है, महान शिक्षाएं देती रही है, पर काल चक्र की गति से टूट गया सिंहासन। धीरे धीरे पतन चालू होता है और मूल शिक्षाएं खो जाती। और पंडित और पुजारी और पादरी और बाकियों के हाथ में जब वो आ जाता है तो मूल शिक्षाओं को भूलकर कुछ और ही चालू हो जाता है। इसलिए मूल को पकड़ के रखना है। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। अभी ये जो गीत सुना, इसमें बाइबल के 28 वचन है। उन 28 वचनों से बना हुआ ये गीत है। नेकी की राह पर तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Psalm 1:1 to 4. He who walks righteously and speaks uprightly, who despises the gain of the oppressors, who shakes his hand, lest they hold a bribe, who stops his ear from hearing of bloodshed and shuts his eyes from looking on evil. You shall follow my rules and keep my statutes and walk in them. I am your Lord, your God. क्या करना है तुम्हें? नेकी की राह पर चलना है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। आज की मुरली में 7 बातें हैं कर्मों के लिए। तुम्हारे कर्म कैसे है? पहचान है। इन कर्मों से तुम पहचान सकते हो कि दूसरी आत्माएं सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियां उनमें है या नहीं है। शक्तियां तो अर्जित की है, पर शक्तियों को कर्म में कहां तक लाया है, इसकी पहचान क्या है? कर्म। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, कर्म क्या है? प्रारब्ध का आधार। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ प्रारब्ध। निकृष्ट कर्म, भ्रष्ट कर्म, दुख की प्रारब्ध। कर्म मुख्य है। संकल्प तो दिखाई नहीं देते, संकल्प सूक्ष्म है। संकल्प सूक्ष्म है। मन, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन, स्थिति, ये अलग प्रकार की सेवाएं है, स्थूल सेवा, शरीर। परंतु आज मुरली में चर्चा कर्म की है। कर्म के द्वारा सेवा, डायरेक्ट एक्शन। कई बार प्लानिंग काम नहीं करती, प्लानिंग ही करते रहते, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। प्लानिंग करनी ही नहीं है, स्ट्रेट एक्शन। एक्शन से
विचार जन्म लेंगे। जब पता है ये करने से फायदा है, सीधा जाओ और किसी की मदद करो। प्लानिंग नहीं करते बैठो कि मैं अभी मदद करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। डायरेक्ट एक्शन, एक्शन से संकल्प, एक्शन से भावनाएं जन्म लेगी। ये एक दूसरी विधि है, उल्टा। डायरेक्ट एक्शन और फिर एक्शन से संकल्प, बोल। अपने आप वो एक्शन करने लगो तो वो बोल अपने आप निकलेंगे। वो एक्शन करने के बाद उसी तरह के संकल्प अपने आप आएंगे। किसी का कोर्स करा है, उदास लग रहा है, दादी क्या कहती थी, मनोरिंद्र दादी, जाकर 7 डेज का कोर्स कराओ। डायरेक्ट एक्शन। ये सोचो ही नहीं कि ये विचार क्यों आ रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इतनी उदासी लग रही है, मन अस्थिर है, मन बेचैन है, मन चंचल है, मन भटक रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, योग नहीं लगता, मुरली पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मत पढ़ो, छोड़ो सब कुछ। डायरेक्ट एक्शन। नेकी की राह पर तू चल तो भगवान तेरे साथ रहेगा। यू शुड फॉलो माई रूल्स एंड कीप माई स्टेटस एंड वॉक इन देम एंड आई एम योर लॉर्ड योर गॉड। वो तो है तेरे दिल में है, तू क्यों उसे बाहर ढूंढता है। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी तो वह है साहिल पर। शॉर्टली बिफोर डॉन जीसस वेंट आउट टू देम वॉकिंग ऑन द लेक। वो कभी साहिल पर खड़ा है, कभी वो है मौजों पे। एंड द लॉर्ड वॉज होवरिंग ओवर द वाटर्स। कभी है परिंदों में उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है, राह है। I am the way, the truth and life. No one comes to the Father except through me. उसको ना मजहब में कैद करना। Do not you know that you are God's temple and the Lord's Spirit dwells in you? वो वफादार है, God is faithful. हाँ, खुदा ही प्यार है। Whosoever does not love does not know God, because God is love. भगवान क्या है? प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। साए में उसके सुकून कितना। बाइबल, Whosoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. दुनिया का नूर है वो। I am the light of the world. He who followeth me shall not walk in darkness. दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है वो। पाकीज़गी में वो है बसता। पाकीज़गी अर्थात प्यूरिटी। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। केवल वही, धन्य है वो जो पवित्र है, केवल वही भगवान को देखेंगे, केवल वही उसके राज्य में आएंगे। रूहे खुदा का है आसरा, वही तो है अपना। आई एम योर लॉर्ड योर गॉड। यह जहां है उसका। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने दी है हमें जिंदगी। फॉर द ब्रेड ऑफ लाइफ इज द ब्रेड दैट कम्स डाउन फ्रॉम हेवन एंड गिव्स लाइफ टू द अर्थ। आई एम द गुड शेफर्ड एंड द गुड शेफर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। उसके कर्म से, हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। योर वर्ड्स इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। क्या करो? सबको माफ करो। जजमेंट करना तुम्हारा काम नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। खुद ना इंसाफ कर। उस पे तो बस हक खुदा का है। तू औरों से इस कदर मिल जैसे तू चाहे वो तुमसे मिले। So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophet. Matthew chapter 7 verse number 12. कहे यीशुआ तू ईमान ला तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। दिखाया है गलीली की झील में जीसस क्राइस्ट के शिष्य जा रहे नाव में बैठकर, और अचानक तूफान आता है। झील में जा रहे, शांत प्रशांत झील है, और अचानक तूफान आता है। वो सारे शिष्य नाव में बैठे हुए हैं 12 के 12, और जीसस क्राइस्ट सोया पड़ा है।
अचानक तूफान आता है, नाव हिलने लगती है, पानी नाव के अंदर जा रहा है, हलचल हो जाती है। सारे शिष्य चिल्लाने लगते, क्या करे क्या करे क्या करे। वो देखते हैं जीसस सोया है, उसको उठाते, लॉर्ड लॉर्ड उठो। और जीसस उठता है, पीस अनटू थी, बी स्टिल। तूफान से वो कहता है शांत, और तूफान रुक जाता है। और फिर अपने शिष्यों से एक बात कहता है वो, हे कम ईमान वालो, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, कहां है तुम्हारा निश्चय? यही तुम्हारा निश्चय है, मैं जिस नाव में हूं वो कभी डूबेगा? हे कम ईमान वालो, तुमको इतना भी विश्वास नहीं है कि जिस नाव में मैं बैठा हूं और तुम हलचल में हो? He replied, O ye of little faith, truly I tell you, if you have faith as small mustard, you can say to this mountain, move from here and there, and it will move, and nothing will be impossible for you. हे कम ईमान वालो, यदि तुम में निश्चय है, यदि तुम में विश्वास है, यदि तुम में फेथ है, बिलीफ है, यदि तुम इस पर्वत से कहो, हे पर्वत उठ और जा समंदर पे गिर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। पर मानेगा कब? अगर विश्वास है तो। स्वामी विवेकानंद ने ये कहानी अमेरिका के लेक्चर में सुनाई, और एक माता थी, उसने कहा मैं ये प्रयोग करती हूं। गई घर, अपने घर की खिड़की खोली, खिड़की के बाहर पहाड़ था, और उस पहाड़ से कहा रात को सोने से पहले, हे पहाड़, पूरे विश्वास से मैं तुझे कहती हूं कि उठ और जाकर समुंदर में गिर। और दर खिड़की बंद करके सो जाती है। पूर्ण निश्चय, पूर्ण विश्वास। दूसरे दिन खिड़की खोलती है, प्रार्थना करती हो कि मुझे पता है, पूरा विश्वास है। और खिड़की जब खोलती है तो पहाड़ वहां के वहां है। और फिर वो कहती मुझे पहले ही पता था। अर्थात निश्चय बुद्धि है क्या? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालो, तुमको इतना भी भरोसा नहीं? मैं इस नाव में हूं और तुम डरते हो। तूफान हो, कुछ भी हो, मैं हूं। खिवैया यहां बैठा है। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो तेरे दिल में है, तू क्यों उसे बाहर ढूंढता? नेकी की राह पर तू चल। क्रिश्चियन गीत है, 28 वचन है बाइबल के इस एक गीत में। तो आज की मुरली कर्म पर है। तो 7 बातों में सबसे पहली बात बताई, कर्म क्या है? पहचान। इससे तुम दूसरों को पहचान सकते हो। दूसरा, कर्म क्या है? इस साकार सृष्टि की विशेषता, स्पेशलिटी है। तीसरा, कर्म क्या है? आधार है, प्रालब्ध। चौथा, कर्म क्या है? मिरर है, आत्मा का। किसी के कर्म देखकर यह बताया जा सकता है कि वो अंदर क्या सोच रहा है, या फिर वो जो बोलता है वो कितना सत्य है। कथनी करणी, बोले तैसा चाले त्याची वंदना पावली, अंगे झाडीना अंगन त्याचे दायित्व करी। महाराष्ट्र के संत कहते, अगर मुझे तुम ऐसा व्यक्ति दिखा दो कि वो वही करता है जो वो बोलता है, तो उसका मैं पहले तो दास बन जाऊंगा और अपने शरीर से उसके आंगन को झाड़ूंगा। अंगे झाडीना अंगन त्याचे दायित्व करी। तो कर्म क्या है? दर्पण। अगला, कर्म से तुम पहचाने जाओगे। दुनिया तुम्हें किससे पहचानेगी? तुम्हारे कर्मों से। बाढ़ आई हुई है, हम बैठ के सकाश दे रहे, लोग क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे कि हम सकाश दे रहे। लोग मर रहे, डूब रहे, भूखे प्यासे है, और हम बैठ के योग कर रहे हैं, तो मानेंगे क्या कि कुछ सेवा कर रहे हो? लोगों को तो दिखना चाहिए सामने। कर्म स्थूल है, वो दिखाई देते हैं, वो साकार है, और वो कर्मों में दिखाई देना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं मानेगा।
बाबा ने योद्धे का उदाहरण दिया ना, योद्धा होता है, बहुत सारे उसके इधर मेडल मेडल लगा के रखे और युद्ध हुआ और वहां से भाग के आ गया, फिर क्या है फायदा? हर ज्ञान का पॉइंट क्या है? शस्त्र है, बहुत पावरफुल पॉइंट है मुरली में। इसका यूज करना है दिन में, दिनचर्या में। और फिर यहीं पर कमजोरी की बात कही है। जैसे डॉक्टर लोग हैं, उनको किसी भी बीमारी का कारण पता नहीं है, क्या करते हैं? खाली बीमारियों को दबाते हैं, बस यही काम है। कारण का किसी को भी पता नहीं, दुनिया वालों को तो पता नहीं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वैसे ही जो बीज है कमजोरी का, उसको भस्म कर दो। दो काम उसके साथ नहीं करना है, एक तो छिपाना नहीं है और दूसरा टाल मटोल नहीं करना है। आज के आज, अभी के अभी उस बीज तक पहुंचो, गहराई तक। उसकी जड़ें कहां हैं ढूंढो। डिस्टरबेंस है, क्यों 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 करते करते 5 वाई, क्यों, उसका भी क्यों, उसका क्यों, उसका क्यों और उसका क्यों, नीचे 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 नीचे। अचानक कोई बैठा है और अचानक कुछ कुछ हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऐसे अचानक नहीं होता है, उसकी जड़ें बचपन में है, बहुत गहरी है, इतनी डीप है, इतनी डीप है। कोई गीत सुनता है और एक व्यक्ति रोने लगता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उस गीत के साथ उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। उस गीत के साथ हो सकता है एक ऐसा टॉर्चर, एक ऐसा हादसा जुड़ा हुआ है उसके जीवन का कि वो रोने लगता है। तो छुपाओ नहीं, किससे बताओ? बाबा से। पर जब आत्मा इतनी डिस्टर्ब रहती है तो बाबा से तो कनेक्शन ही नहीं जुड़ता। ऑप्शन 2, जो दूसरी आत्माएं हैं जिन पर विश्वास है, जिनसे आप डिटैच्ड हो, जिनको आप मानते हो, और जो आपको लगता है किनके पास वो अनुभव है, उनसे पूछना है। दूसरा, टाल मटोल नहीं करना। तो ये है 2 बातें। फिर कर्म की अगली बात कौन सी? 6वीं, संकल्प शक्ति को जान सकते हो। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, उस कर्म के पीछे क्या भाव है, उसके संकल्प क्या होंगे, वो जाना जा सकता है। कोई सब कुछ छोड़कर मधुवन में आता है, सेवा करता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इन्हें कार्य कितना महान सूक्ष्म संकल्प होगा, तो ही यहां आया है। लास्ट, साक्षात्कार। संकल्प से क्या करो? आत्माओं को साक्षात्कार कराओ। तो ये 7 पॉइंट है संकल्प की, संकल्प कर्म की, कर्म लीला। तो आज क्या क्या करना है? आज सबसे पहला कार्य करना है, एक स्केच बनाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान। जब मैं कहता हूं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो आंखों के सामने क्या आता है? मेरा अपना चित्र कैसा बनता है? क्या देखता हूं मैं? कौन सा चित्र है मास्टर सर्वशक्तिवान का? एक दूसरा काम आज की मुरली से, एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? सबसे सेलिब्रेटेड मंत्र, सबसे प्रसिद्ध मंत्र यज्ञ का, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पर इसको कहां प्रयोग करना है? दिन भर में, छोटे छोटे काम में। कुछ भी करने से पहले इसको याद करना है। क्या याद करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियां मुझ में हैं। शक्तियों को कार्य में लगाओ, शक्तियों का प्रयोग करो, शक्तियों का स्वरूप बनो, शक्तियों को क्या करो? यूज करो, शक्तियों को यूज करो, प्रयोग करो, कार्य में लाओ। अलग अलग शब्द अलग अलग मुरलियों में आते हैं। जिस समय शक्ति चाहिए उसी समय कार्य में लाओ। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वही शक्ति कार्य में आए, बाद में नहीं। जहां ब्रेक लगाना है ना, वही ब्रेक लगाना है, बाद में नहीं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न शक्तियों से खेलो, प्ले विथ पावर्स। गुणों से खेलो, गुणों के साथ खेलो, गुणों का आह्वान करो, शक्तियों का आह्वान करो,
शक्तियों का स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार कराओ, शक्तियां स्वयं में भरो, दूसरों को शक्ति दो। प्ले विथ गेम ऑफ पावर। तो क्या करना है? मैं मास्टर सर्वशक्त हूं। छोटे छोटे कार्य करने से पहले मुझ में सारी शक्ति है, मैं बलवान हूं, और शक्ति अपने आप आती है, मुझे बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, कभी बुलाओ भी, कभी अपने आप भी आएगी। ये दूसरा काम। तीसरा काम, आज की मुरली से अव्यक्त मुरली और बाइबल के महावाक्य। आज कौन सा दिन है? क्रिसमस का दिन है। तो बाइबल के कुछ महावाक्य है जो मुरली से मेल खाते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, पूरी की पूरी बाइबल ही है वैसे तो, परंतु कुछ जो लिए हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये बाइबल का वाक्य है। सबको एक एक चिटकी दी जाएगी। तो इसमें विशेष लिखनी है, एक सेल्फ के प्रति, स्वयं के प्रति। ओम शांति। मैरी क्रिसमस। सभी के पास चिट्स आ रहे हैं, तो सभी 3-3 चिट्स लेंगे। उसके बाद सांता बताएंगे कि क्या करना है। सबको मिल गई चिट्स? सबको 3-3 चिट्स लेनी है। जिनको एक ही मिली है वो एक ही में तीनों लिख लेंगे। तो इसमें 3 विशेष लिखनी है आपको। एक है स्वयं की विशेष, स्वयं के प्रति, दूसरा है परिवार के प्रति, और तीसरा विश्व के प्रति। तो सब पहले स्वयं के प्रति विशेष लिखो आप। आपकी नए वर्ष में क्या स्वयं के प्रति शुभकामना है? कौन सा आपका संकल्प करते हैं? श्रेष्ठ संकल्प जिससे प्रगति उन्नति हो। अलौकिक। गुड विशेष है, इस थैले में डालेंगे। मैं आता हूं सबके पास, तो सभी अपने गुड विशेष में डालेंगे, और मेरे प्रति क्या विशेष है वो भी लिख देना आप। और अभी जो अथक सेवाधारी की कंपटीशन हुई थी, उसमें मधुबन से 4 लोग हैं। एक तो अथक सेवाधारी का ये ई मेडल विठल भाई के लिए, जिन्होंने एक ही दिन में 10 एक्टिविटीज की थी। तो विठल भाई इधर आ जाएंगे, सब की तरफ से तालियां। तो ये अथक सेवाधारी का मेडल है, जो उस दिन होमवर्क दिया था। एक ही दिन में 10 एक्टिविटीज करनी थी। तो वो एक ही दिन में 24 घंटे में 10 एक्टिविटीज विठल भाई ने की। एक उसके बाद में आशीष भाई एक ही दिन में 10 एक्टिविटीज करने वाले, इधर आ जाएंगे 1 मिनट के लिए बस। क्या क्या एक्टिविटीज थी याद है सबको? क्या एक्टिविटीज थी एक ही दिन में? बहुत सारी थी। तो वो सारा ज्ञान सुनाना, बच्चों को सिखाना, कुछ किताबें देना, वृद्धाश्रम में जाना, कितनी सारी चीजें थी। योग कराना, भोजन, किताबें, सफाई, और क्या था? तो पेड़ लगाना। तो ये सेकंड आशीष भाई के लिए, और तीसरा है सेंटा क्लॉज के लिए। उधर है अभी, सेंटा क्लॉज बिजी है। सुशील भाई के लिए आप इधर आ जाओ। तो ये सेकंड है आशीष भाई, जिन्होंने एक ही दिन में 10 एक्टिविटीज की 24 घंटे के अंदर। फिर अगला है दीपाली बहन के लिए। दीपाली बहन है? नहीं है, कहाँ है? कहाँ चले गए? यस, ये दीपाली बहन के लिए एक ही दिन में 10 एक्टिविटीज। तालियां तो बजाओ। तो ये ई मेडल है।
ठीक है, और लास्ट है 4 ही है माउंट आबू से। सुशील भाई, आपका मेडल आप कलेक्ट कर लो पहले। गुड विशेस, थैंक यू। ये सुशील भाई का, तो ये 4 अथक सेवाधारी के मेडल है। और आज क्या करना है, आज का जो चौथा होमवर्क है, पहला बताया, क्या बताया पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। छोटे छोटे कार्य करने से पहले ये समान, छोटे छोटे कार्य करने से पहले इस संकल्प को याद करना है कि मैं कौन हूँ जो कर रहा है। खाने से पहले, सोने से पहले, कुछ भी करने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में अनंत शक्तियाँ है, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूँ, सारी शक्तियाँ मेरे अधीन है, मेरे आदेश से चलती है, सारी शक्तियाँ मुझ में है। शक्तियों को कार्य में लगाना, शक्तियों को यूज करना, शक्तियों को कर्म में लाना, शक्तियों को साकार रूप देना, शक्तियों को का यूज करना, शक्तियों का प्रयोग करना, शक्तियों का आह्वान करना, शक्तियों के साथ खेलना। कितने सारे कार्य है शक्तियों के साथ करने वाले। शक्तियों को याद करना, जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति आ जाए। तो ये पहला, शक्ति स्वरूप बनना, दूसरों को शक्तिशाली बनाना, किसी कमजोर को शक्ति दिलाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सुशील भाई आपके लिए शक्तियों में बिजी रहना, शक्तियों के साथ खेलते रहना, तो ये है अथक सेवाधारी। अभी भी सेवा चालू ही है। थोड़ा जोर से बजाओ। तो पहला है शक्तियां, वो एक चित्र बनाना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये समान, ये संकल्प जब मन में आता है तो कौन सा चित्र बनता है, अपना ही चित्र बनाना है कि मैं कैसा हूं। एक, दूसरा इस मंत्र का अभ्यास, तीसरा बाइबल के कुछ ऐसे 25 वाक्य है जो इस मुरली से संबंधित है, वो ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे, उसको स्टडी करना है आपको। ये वाक्य, ये मुरली, ये वाक्य बीके पर्सपेक्टिव, वाक्य और मुरली, इसमें दोनों में क्या संबंध है, ऐसे 25 महावाक्य है। और आज क्योंकि क्रिसमस है, आज स्पेशल टास्क है, तो आज के दिन काम नंबर पहला, आपको एक चर्च में जाना है। सभी को, जितने चर्च होंगे, एक कोई भी चर्च में जाओ, हर शहर में एक ना एक चर्च तो होता ही है, होगा नहीं तो आसपास कहीं तो होगा, वहां जाना है। एक, वहाँ उनकी प्रेयर्स होती है, उसको अटेंड करना है, उनके सॉन्ग्स होते हैं, गीत होते हैं, उसमें उसको अटेंड करना है। उसके बाद में अगर उनको कोई मदद चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो वो देना है, ये काम नंबर दूसरा। तीसरा, गिफ्ट्स लेकर जानी है, कुछ टोली लेके जाओ, कोई किताब लेके जाओ, या कुछ फूल, फ्लावर, कुछ भी वहां लेके जाना है। और फिर वार्म विशेस एक्सटेंड करना है मेरी क्रिसमस की। तो ये आज का ब्राह्मण परिवार के लिए काम है। ये कार्य आज का कार्य है। हाँ, बोलने दो, आने चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो आज मिलके क्रिसमस सबने मनानी है, ठीक है। हर बार यहाँ जो चर्च है हम लोग हमेशा जाते हैं, और वो लोग भी काफ़ी आते रहते हैं। हॉस्पिटल में तो सारे ही आते रहते हैं, सेंट मैरी, सेंट सोफिया स्कूल से, और भी सेंट निर्मला स्कूल से, जितनी स्कूल से, उनके सारे टीचर्स, उनका सारा स्टाफ, वो जो भी है, मतलब उनकी बहुत अच्छी भावना है ब्रह्मा कुमारी के प्रति, सेवा भाव के प्रति। क्योंकि और वो भी जो नन्स आती है, सिस्टर्स आती है, एक तो यहाँ पर सिस्टर है, वो कहती है मम्मा तो मेरी फ्रेंड थी, बहुत बुजुर्ग है पर वो मम्मा के समय की है, मम्मा और दोनों, उनको मतलब उन दोनों की फ्रेंडशिप थी, ऐसा वो सब बताते हैं। तो आज ये कार्य करना है। और हमको याद है जब हम बचपन में थे तो बचपन से ही क्रिसमस सेलिब्रेशन स्कूल्स में होते रहता था। और फिर जब 11th में थे, 12th में थे, तब भी जहाँ पर भी पढ़े वहाँ हर जगह पर ये क्रिसमस सेलिब्रेशन होते रहता था। और जब थोड़े और बड़े हुए तब समझ में आया जीसस क्राइस्ट कौन है। पूरा बचपन स्कूल में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगी रहती थी, तब समझ में नहीं आया, तब ना कभी देखा। चर्च रहता था स्कूल और बाजू में ही चर्च, स्कूल के ही कैंपस में चर्च, जवाहर कॉन्वेंट, अलग अलग जगह पर जहाँ थे। पर बाद में जब 12th हुआ और जब आगे की पढ़ाई की और जब अध्यात्म की पढ़ाई चालू की,
तब समझ में आया कि ये भी कुछ है। और जब क्रिश्चियनिटी का अध्ययन किया, वहाँ एक हमको याद है जो एक 12th के बाद जो एक किताब हमारे हाथ में आई थी, लव ऑफ गॉड, और उसमें सारा वर्णन था प्रभु प्रेम का। वो एक ही आवाज गूंजती रही हमारे कानों में कई सालों तक, जब तक ज्ञान में नहीं आए तब तक। उसके बाद बंद हो गई वो 2003 तक वो आवाज गूंजती रही, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ। एक ही आवाज थी वो एक कविता है, बहुत लंबी वाली कविता है, जिसमें भगवान उस लेखक से, कवि से कह रहा है, आ जाओ, पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो और आ जाए। वो आवाज गूंजती रही कई वर्षों तक गूंजती रही, जैसे अंडरग्राउंड में। तो आज का ये बहुत अच्छा दिन है। तो आज ये सारे कार्य करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका चित्र बनाना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ हर कर्म से पहले। तीसरा ये मुरली, और ऐसे 26, आज 26 तारीख है, तो 26 महावाक्य बाइबल के, 25 महावाक्य बाइबल के, उसके साथ आप कनेक्शन करके देखना मुरली के वाक्य क्या है, और मुरली के जो 7 पॉइंट्स अभी गिनाई है, और मुरली में जो कमजोरी को मिटाने के लिए छिपाना नहीं, और दूसरा चलाना नहीं, उसको पोस्टपोन नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना, अभी के अभी करना जो करना है। और नहीं बता सकते बाबा को, या कनेक्शन नहीं जुड़ता, तो किसी सीनियर को, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको समझे, इससे शेयर करो। पर उस कमजोरी को, उस बीज को आपको खत्म करना है, नष्ट करना है। ये आज की मुरली। और चौथा कार्य है आज का, चर्च में जाना, गीत, वहाँ के गीत, संगीत, प्रेयर, जो भी है, उनको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वो दिन भर चलते रहता है, सुबह से, क्रिसमस के दिन तो पूरा दिन भर चलते रहता है, मुख्य सुबह होता है, शाम को भी होता है। तो एक गीत हम लोग बचपन में गाया करते थे, मुझे वो थोड़ा थोड़ा अभी तक याद है तो हम थोड़ा सा गाएंगे, आप हमारे साथ गाना। वो जैसे हम बचपन में खड़े रहते थे तो वो गीत बजता था, बाद में कभी वो लिखा हुआ कभी देखा नहीं। एक बार चर्च में गए थे, तो सुशील भाई हम लोग सब गए थे एक बार चर्च में, याद है ना हाँ, कुछ साल पहले। तब भी हम लोगों ने ये गीत वहाँ थोड़ा गाया, तो हमने कहा आपकी किताबों में ढूंढो ये कहीं गीत है क्या, क्योंकि हम खुद बचपन से ढूंढ रहे, अभी तक मिला नहीं है। तो वो गीत था, स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन, तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण, जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, तेरी महिमा सदा सबको सुनाएंगे, सृष्टि के राजा, सारी सृष्टि में चारों प्रहर, स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो, सारी दुनिया में चारों प्रहर, तेरा जीवन हमारा तेरी पहचान हो, जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे। एक तो ये था, एक दूसरा और एक था, विश्व की ज्योति है मसीह। ये ऐसे बहुत सारे गीत बने हुए हैं क्रिश्चियंस के, और जो हमारे जो बाबा के गीत है उनके साथ बहुत मेल खाते। जैसे वो जो जिस दिन विठल भाई ने भी जो बजाया था, तू शीतल झरना प्रभु, हाँ, तू शीतल झरना प्रभु, वो भी क्रिश्चियन गीत ही है। कई सारे गीत हमने यहाँ भट्टियों में बजाए हैं तो ऐसे बहुत सारे उधर के गीत और इधर के गीत दोनों सिमिलर गीत है। तो ये काम आज करना है, ठीक है। जब भी टाइम मिले जाके आ जाना, एक चक्कर लगा के आ जाना। बस वहां चर्च में खड़े भी रह गए तो उनको भी बहुत खुशी होती है कि आए हैं ये लोग। ओम शांति। अभी आपको कुछ बोलना? बहुत कुछ करना तो अभी मेडिटेशन करेंगे, लाफ्टर मेडिटेशन। संसार में लाफ्टर मेडिटेशन, लाफ्टर, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो सभी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। मुस्कुराना भी, हंसना भी है। जिंगल मैन हा 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 हो हा हा हा
लास्ट में नेचुरल हंसी आई। ये सभी आपके गुड विशेष बाबा की भंडारी में चली जाएंगी उधर पत्र में। और ये चॉकलेट है। तो कहाँ भंडारी में जाएंगे, वो तो अलग नहीं, ये विशेष इसमें है, ये थैला अलग है, झोली अलग है ये। और ये अभी नेचुरल हंसी आई। अब ये खाने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है। ओम शांति। ओम शांति। क्रिसमस को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है फॉरेन में व्हेन यू गो देयर। एंड क्रिसमस एक पूरा सीजन होता है। इट्स नॉट जस्ट वन डे, इट्स अ होल सीजन विच एम्बार्क्स परमात्मा का सृष्टि पे आना। और हमारे लिए तो पूरा संगम युग ही बाबा ने क्रिसमस बनाया है। और क्रिसमस को पीस, जॉय, हैप्पीनेस से डिनोट करते हैं, जिसमें हम सिर्फ देते हैं। वी आर ऑल जस्ट गिविंग गिविंग एंड गिविंग। और बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें देना है और सिर्फ देते रहना है। तो विद दैट स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड, कि हम अंदर से सदा खुश रहे और बस सभी को क्या करें, देते जाए। ये हमारा 25 का वो भी होना चाहिए कि सदा खुश, with that joy, happiness inside, and living that spirit of Christmas, ये ज़्यादा important है। सिर्फ एक दिन मनाना नहीं, बस वो yes, to live this for the entire life, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाबा को ऐसे ही हम प्रत्यक्ष भी कर पाएंगे, हर त्योहार मना के, सबको खुशियाँ बांट के। थैंक यू। ओम शांति। जीसस क्राइस्ट का जो जीवन है, जिसका न्यू टेस्टामेंट में पूरा वर्णन है, अगर वो पूरा हम जीवन देखें और बाबा की मुरलियाँ देखें तो वो साकार रूप है उसका। उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उसमें, जितना कुछ उसमें वर्णन है, वो सारा मुरली से मेल खाता है। एक एक उसके वाक्य, वो एक एक घटनाएं जो घटी है उनके जीवन में, वो सब कुछ जो हम कह रहे थे कि मैन ऑफ मैन केम नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी दूसरे सेवा करें, मैं दूसरों की सेवा करने आया हूं। वो जो भी चमत्कार दिखाया है, एक अंधा व्यक्ति आया और उसको आंखें दे दी, उसको ये कहा कि मैंने तुमको ठीक नहीं किया, तुम्हारा विश्वास है जिसने तुमको ठीक किया, और ये दूसरों को बताना मत। समुद्र पर कभी चल रहा है वो, कभी केवल 5 ब्रेड थी वो और इतने हजारों लोग आ गए। वो विश्वास, कि जिस विश्वास के आधार पर सबका पेट भर गया, सबको वो खिला दिया। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का बाइबल में वर्णन है। और एक जगह वो कहता है कि मैं देखो कैसे रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सोने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसा मैं पुअर, ऐसा व्यक्ति हूँ मैं कि मैं तो वो फकीर जैसा, एक सन्यासी की तरह है। अपने लिए कुछ भी नहीं, जो कुछ कर रहा है सबके लिए कर रहा है। जाने से पहले अपने शिष्यों के उसने पैर धोए थे, जितने भी उसके शिष्य थे सबके पैर धोए। और एक उसको पता था कि वो 12 शिष्यों में से एक उसे धोखा देने वाला है, जुडास। 30 सिल्वर सिक्कों में वो जीसस को भेज देता है, दुश्मनों को बता देता है वो यहाँ है, उसको पकड़ो। पर उसके प्रति भी
रहम भाव है, जबकि पता है यही है वो कि जो अभी थोड़ी देर में 12 घंटा पहले वो अभी धोखा देने वाला है। फिर उसको पकड़ा जाता है, लेके जाते हैं, सूली पर लटकाया जाता है। जो भी वो सारी कहानी दिखाई है, एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है कि कैसे हर जगह लॉर्ड थाई विल शैल बी डन, जो इच्छा तेरी, मेरा कुछ भी नहीं है, अगर तेरी ये इच्छा है थाई विल शैल बी डन, राजी तेरी रजा में, मुझे एतराज क्या है। ये इस तरह के भाव उसमें प्रकट होते हुए कई बार दिखते। फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। वो कहता है ये लोगों को पता ही नहीं वो लोग क्या कर रहे, इसके लिए इनका कोई दोष ही नहीं है। मुझे सूली चढ़ा रहे, मुझे प्रताड़ित कर रहे, पर इनको पता नहीं ना, उनका कोई भी दोष नहीं है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये सब वाक्य है। फॉर दोज़ एक्सॉल्ट देमसेल्व्स, डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, टुमारो हैज इनफ ट्रबल इन द वर्ल्ड। सत्य को जानो, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। माई फादर एंड आई आर द वन, ये एक अंतिम वाक्य है बाइबल का, जिसमें 3 अवस्थाएं दिखाई है जीसस क्राइस्ट के जीवन में। उसे पूछा गया तुम कौन हो, वो कहता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, ईश्वर पुत्र हूँ। स्टेप 1 अर्थात भगवान अलग मैं अलग, हम दोनों के बीच में दूरी है। स्टेप नंबर 2 बीच में उसे पूछा गया कि तुम्हारे पिता कहाँ है, माई फादर दैट आर्ट इन हेवन, मेरे पिता जो स्वर्ग में है। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग इज किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, स्वर्ग तुम्हारे भीतर हो। अब तुम कहते हो तुम ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर स्वर्ग में है और स्वर्ग हमारे भीतर है, तुम दोनों का संबंध है क्या। वाक्य दूसरा, माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर, मेरे पिता मुझ में है और मैं उसमें हूं। ये चेतना की अवस्था है। प्यार इतना बढ़ गया है, वो पिता और मैं पुत्र नहीं रहा, वो मुझ में और मैं उसमें। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, तुम ही हो, भीतर भी तुम हो, बाहर भी तुम हो। फिर उससे पूछा जाता है अरे तुम कहते हो तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम कहते हो स्वर्ग में है और स्वर्ग हमारे भीतर है, और तुम उसमें और तुम वो उसमें, आखिर तुम दोनों का संबंध क्या है, तुम हो कौन। माई फादर एंड आई आर वन। क्या कहता है, वो और मैं दोनों एक ही हूं। पर ये बहुत ऊंची अवस्था है जिसको क्रिश्चियनिटी कह रही है माय फादर एंड आई आर वन, वहीं ब्रह्मा कुमारी उसको क्या कहती है, बाप समान। उसे भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, वो और मैं तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, वो और मैं एक ही हो गए, ज्योति ज्योत समा गई। ये संन्यास मार्ग का वर्णन है। संन्यास कहता है कि निर्विकल्प समाधि, एक ही हो गए, अब 2 बचे ही नहीं है। कृष्ण गाती गीति, कृष्ण ध्याति चित्ती हेति, कृष्ण होती कृष्ण ध्यान है। गोपिया कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण को गाते कहते स्वयं ही कृष्ण बन गई है। वो कहती है मैं ही कृष्ण हूं, इतना कृष्णमयी हो गई, इतना कृष्ण में डूब गई है। तो भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग, ब्रह्मा कुमारी, क्रिश्चियनिटी, हाईएस्ट स्टेज सबकी क्या है, एक ही है। निर्विकल्प समाधि, भक्ति में भक्त, भगवंत और भगवान, तीनों ही भक्त, भक्ति और भगवान एक हो जाते। लास्ट फिलॉसफी में द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड आर वन, जय कृष्णमूर्ति, एक ही हो गए तीनों में। संन्यास मार्ग में निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, कोई संकल्प ही नहीं, एक ज्योति ज्योत समा गए, बूंद खो गया सागर में, एक ही हो गया। और लास्ट क्रिश्चियनिटी में माय फादर एंड आई आर वन, इस एक वाक्य के लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया। क्योंकि तुम कहते तुम भगवान हो, तुम्हारा पिता और तुम एक ही हो, ये कहां से लाया तुमने नया। वो इब्राहिम तुमसे कई सालों पहले हुआ है और तुम कहते हो बिफोर इब्राहिम आई एम, तुम कहते हो तुम इब्राहिम से भी पहले हो। वहां के जो पंडित थे उनसे सहन नहीं हुआ ये ब्लास्फेमी, धर्मग्लानि, पकड़ के उसको सूली पर चढ़ा दिया और बाद में लोगों ने स्वीकार किया। तो हर धर्म 3 अवस्थाओं से तो गुजरना ही गुजरना है। पहले लोग हंसेंगे, कोई भी नई क्रांति लाओ, लोग हंसेंगे, दूसरा विरोध करेंगे और तीसरा फिर स्वीकार करेंगे। तो इसमें से तो गुजरना हर व्यक्ति को पड़ेगा, कोई भी चीज, कोई भी नई चीज करो तो आज सबको मैरी क्रिसमस। और आज के ये 4 काम है। चौथा काम है चर्च में जाना, घूम के आना, थोड़ा सा देख के आना क्या होता है, कैसे करते हैं सब कुछ। ओम शांति।
नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मज़हब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रोए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे